हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका जो BBMQ का CC5 है, यूनिट 3 अरिथमेटिक। उसमें सिंपल इंटरेस्ट बहुत से अच्छे टॉपिक्स इसमें दिए हुए मैथ के, जैसे कि स्क्वायर रूट्स हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, परसेंटेज है, और स्क्वायर रूट का भी मैंने बता दिया है, परसेंटेज का भी है, फ्रैक्शन का भी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। मैं सारे अच्छे क्वेश्चन बताऊँगी आपको। अच्छा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपको, जो है बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको हाई लेवल का क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ और एक फॉर्मेट आपको बताऊंगी मॉडल की किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आज सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक में। उसके बाद फिर जो बच जाएगा एरिया, तो उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। देखते चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को SI से हम लोग नोटेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P/T/R/100, P/T/R/100, ठीक है। इसे याद कर ले, याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसे याद कर ले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर A इज इक्वल टू टोटल अमाउंट होता है। A इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है? टोटल अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI, ठीक है। P प्लस SI, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ले। अब देखिए यहाँ पे नोटेशन क्या होता है, नोटेशन इन SI फॉर्मूला। तो नोटेशन जैसे कि यहाँ पे अगर SI आपको दिख रहा है तो SI को क्या नोटेट करता है? SI नोटेट करता है आपको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और P अगर दिया हुआ है तो प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपको A दिया तो टोटल अमाउंट, और अगर आपको R दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आपको T दिया हुआ है तो टाइम इन ईयर्स, ठीक है, टाइम इन ईयर्स, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। हमने सारे फॉर्मूला कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹2000। देखिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा है, मतलब कि P कितना हमारा 2000, यहाँ से पता चल गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹2000। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ₹2000 है तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। और क्या क्या दिया हुआ है? द टाइम पीरियड इज 1 ईयर, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 1 ईयर, ठीक है। एंड द रेट इज 10%, और 8 से रेट होता है तो रेट कितना है? 10%। आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप पूरे अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट में अपना अपने पकड़ रख लें, पकड़ आपको अच्छा हो जाए। तो कैसे होगा ये देखिए। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, ये होता है कि किसी से हमने उधार लिया, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि हमने कहीं पर 2000 रुपया उधार लिया, ठीक है। 2000 रुपया उधार लिया और हमने बोला कि मैं आपको 1 साल में लौटा दूंगा, लेकिन जो देने वाला था वो बोल रहा था कि ठीक है आप 1 साल में लौटा दीजिएगा, लेकिन रेट जो है आपका 10% रेट से आपका जो है ब्याज, जिसे सूद भी बोलते हैं ना, तो वो सूद आपका 10% की दर से बढ़ता जाएगा। मतलब कि 1 साल के अंदर उसका 10% की दर से जो है ब्याज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब कि 2000 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो जब आदमी लौटाएगा ना टोटल पैसा, जब उसको टोटल पैसा 1 साल के बाद लौटाएगा तो कितना पैसा हो जाएगा? तो उसमें क्या होगा? ब्याज जो बढ़ रहा था 1 साल में वो भी जुटा होगा ना। तो टोटल अमाउंट मतलब वही होता है कि जो आपका मूलधन था 2000 प्लस जो आपका ब्याज हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, वो सब मिला के आप हमको 1 साल के बाद लौटा दीजिए। तो वही आपका हो गया A टोटल अमाउंट, ठीक है। तो A हमारा कब निकलेगा? जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि 10% की दर से हमारा कितना ब्याज हुआ, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था अभी, आप क्या करो, पहले आप लिख लो P कितना है। P आपका 2000 है, R आपका 10% है, एंड T आपका 1 ईयर है, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट वी हैव, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन है, ये सारे जो फॉर्मूला होते हैं उसको पुट करेंगे तो 2000 इंटू टाइम 1 है, रेट 10 है, बाय 100, ठीक है। काटेंगे, इसको काटिए, 2 0 यहाँ का कट जाएगा, 2 1 2, 2 10 20, 2 1 2, और सॉरी यहाँ पे एक और जीरो था ना, 2000 था ना आपका, हमारा तो 2000 ना प्रिंसिपल था। फिर से देखते हैं हम लोग, 2000 प्रिंसिपल है, 1 ये रेट टाइम है, और रेट है 10%, ठीक है। 100 टोटल है, तो 100 से हमें कट करेंगे, इसको 2 0 को कट कर दिए, तो यहाँ बच गया 20 10 क्या हो जाएगा? 200। मतलब कि 10% की दर से जो ब्याज हमारा बढ़ रहा था 1 साल में, कितना बढ़ा? 200 रुपया बढ़ गया।
हमने अगर किसी का पैसा 2,000 रुपये अपने पास रखा है तो 10 रुपया, ये 200 रुपया जो है हमें ब्याज बढ़ गया, तो ब्याज हमें सूद के साथ उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो सूद के साथ वापस लौटाना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सो द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर विल बी 200, मतलब कि 1 साल के बाद जो है, 1 साल जब खत्म हो जाएगा तो हमारा जो ब्याज कितना होगा, 200 रुपये ब्याज होगा। और अगर आपको पूरा फॉर द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, और 1 साल के बाद जब आपको अमाउंट रिटर्न करना है तो कितना रिटर्न करिएगा, 2,000 तो रिटर्न करना ही है, साथ में आपको क्या करना होगा, 200 भी रिटर्न करना होगा। एक फॉर्मूला भी यही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI होता है ना, ये फॉर्मूला, तो हमने वो पुट कर दिया। और जो प्रिंसिपल जो फॉर्मूला भी नहीं जानते वो अपने दिमाग से भी समझ के बना सकते हैं कि हमें जो टोटल अमाउंट का मतलब होता है कि मूलधन भी हो गया और ब्याज भी हो गया, तो दोनों को मिला के हमें उसे लौटाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 और सिंपल इंटरेस्ट 200, तो कितना हो गया 2,200। हैज़ द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द गिवन टेन्योर दैट इज़ 1 ईयर विल बी ₹2,200। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल अमाउंट भी मैंने आपको निकालने के लिए सिखा दिया कैसे निकालते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने निकालने के लिए सिखा दिया। एक और टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, हार्ड, तो वो भी आपको करना ज़रूरी है। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।